सच्ची दोस्ती। प्रमित और मनोज दोनों गहरे मित्र थे। उनकी इस सच्ची दोस्ती के सभी कायल थे। बचपन से दोनों एक साथ पढ़े लिखे थे। दोनों एक ही गांव में रहते थे। प्रमित जिसके पिता व्यापारी थे, उनके पास खूब पैसा था, इसलिए प्रमित धन दौलत से अमीर था, जबकि मनोज जिसके पेरेंट्स एक गरीब किसान थे। दिन रात मनोज के माता पिता अपने खेतों में मेहनत करते थे, जिसके कारण उनका गुजारा हो पाता था। वे किसी तरह भी अपने बेटे मनोज को पढ़ा लिखा रहे थे। वे अपने मेहनत पर विश्वास करते थे। मनोज का दोस्त प्रणीत भी बहुत ही मेहनती था। उसे तनिक भी अपने पैसों का घमंड नहीं था, जिसके चलते प्रमित और मनोज की आपस में खूब बनती थी। मनोज गरीब होने के बावजूद भी प्रमित की हर तरह से हेल्प किया करता था और प्रमित भी जरूरत पड़ने पर मनोज की मदद किया करता था। एक बार की बात है, प्रमित और मनोज के स्कूल में एग्जाम चल रहा था। उनका स्कूल जो कि गांव से थोड़ा अधिक दूर पर था, इसलिए प्रमित और मनोज अपने अपने साइकिल से स्कूल जाते थे। लेकिन एग्जाम के दिन प्रमित थोड़ा जल्दी निकल गया, तो उसकी बीच रास्ते में ही उसकी साइकिल खराब हो गई। प्रमित ने बहुत कोशिश की उसका साइकिल ठीक हो जाए, लेकिन तनाव की चिंता में उसका साइकिल ठीक नहीं हो पा रहा था और उसे स्कूल पहुंचने में काफी देरी भी हो रही थी कि इतने में उसका दोस्त मनोज भी अपने साइकिल से पीछे से आ गया और प्रमित को देखकर तुरंत रुक गया और प्रमित से सारा हाल पूछने लगा। और जब मनोज को साइकिल खराब होने के बारे में पता चला, तो मनोज ने तुरंत प्रमित से कहा कि यदि मेरे रहते मेरे मित्र को परेशानी हो तो फिर ये मित्रता किस काम की। और इतना कहकर श्याम ने प्रमित को अपने साइकिल ऐसे ही लेकर चलने को कहा। और जब दोनों मित्र को कुछ आगे चलने पर नजदीक गांव में मनोज ने उसका साइकिल रखवा दिया और फिर दोनों एक ही साइकिल पर एग्जाम देने गए। इसके बाद तो प्रमित ने मनोज से कहा कि मित्र, अगर तुम आज न होते तो मेरा एग्जाम छूट जाता। इसके बाद प्रमित ने निश्चय किया वो मनोज की दोस्ती नहीं भुलाएगा और वक्त पड़ने पर मनोज के जरूर काम आएगा। इस दिन के बाद से तो प्रमित और मनोज की मित्रता और गहरी हो गई। समय बीतता गया। प्रमित और मनोज अब बड़े हो गए थे और प्रमित अपने पिताजी के साथ शहर में अपने बिजनेस के सिलसिले में रहने लगा और उधर मनोज पैसों की कमी के कारण आगे की पढ़ाई न कर सका और अपने पिताजी के साथ अपने खेतों में व्यस्त हो गया, जिसके कारण दोनों मित्रों का मिलना बहुत कम हो गया। लेकिन दोनों एक दूसरे को कभी नहीं भूले। एक बार की बात है, मनोज के पिताजी जो कि अब काफी एज के हो चुके थे और दिन पर दिन उनका हेल्थ गिरता ही जा रहा था, तो गांव के डॉक्टर ने एडवाइस दिया कि वो शहर में जाकर अपने पिताजी का इलाज कराए। लेकिन मनोज जो कि हमेशा आर्थिक तंगी से परेशान रहता, अब पिताजी की बीमारी से उसे और चिंता होने लगी थी कि वह दोस्ती को कभी नहीं भुलाएगा और वक्त पड़ने पर मनोज के जरूर काम आएगा। इस दिन के बाद से तो प्रमित और मनोज की मित्रता और गहरी हो गई। समय बीतता गया। प्रमित और मनोज अब बड़े हो गए थे और प्रमित अपने पिताजी के साथ शहर में अपने बिजनेस के सिलसिले में रहने लगा और उधर मनोज पैसों की कमी के कारण आगे की पढ़ाई न कर सका और अपने पिताजी के साथ अपने खेतों में व्यस्त हो गया, जिसके कारण दोनों मित्रों का मिलना बहुत कम हो गया। लेकिन दोनों एक दूसरे को कभी नहीं भूले। एक बार की बात है, मनोज के पिताजी जो कि अब काफी एज के हो चुके थे और दिन पर दिन उनका हेल्थ गिरता ही जा रहा था, तो गांव के डॉक्टर ने एडवाइस दिया कि वो शहर में जाकर अपने पिताजी का इलाज कराए। लेकिन मनोज जो कि हमेशा आर्थिक तंगी से परेशान रहता, अब पिताजी की बीमारी से उसे और चिंता होने लगी थी कि वह इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगा और शहर में कहाँ इलाज कराएगा। लेकिन पिताजी के गिरते स्वास्थ्य को देखकर उसे अपने पिताजी को लेकर शहर में जाना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर अपने कुछ रिलेटिव से थोड़े पैसे मांगकर अपने पिताजी को शहर ले गया और एक अच्छे अस्पताल में एडमिट करा दिया। तो डॉक्टर ने बताया कि उसके पिताजी के इलाज में लगभग लाख रुपए खर्च होंगे। इतना सुनने के बाद मानो मनोज को सांप ही सूंघ गया हो। वो ये सोचकर परेशान हो गया कि अब वह लाख रुपए कहाँ से लाएगा। अब तो मनोज को कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा था कि क्या करे। वो डॉक्टर से यह बोलकर चला गया कि उसके पिताजी का इलाज जारी रखे, वो पैसों का इंतजाम करने जा रहा है। उधर मनोज पैसों के जुटाने के चक्कर में गांव वापस जाने लगा और इसी बीच प्रमित को भी गांव वालों से पता चला कि मनोज अपने पिताजी के इलाज शहर में आया है, तो वो मनोज से मिलने को बेचैन हो उठा और जल्द ही उस अस्पताल का पता करके प्रमित वहां पहुंच गया और प्रमित ने तुरंत इलाज के सारे पैसे डॉक्टर को तुरंत चुका दिए और कुछ पैसे मनोज के पिताजी को भी दे दिए और कम समय होने के कारण प्रमित वहां से चला गया और जल्द ही वापस आने को कहा। इसके बाद मनोज भी गांव से कुछ पैसों का इंतजाम करके वापस अपने पिताजी के पास आया, तो देखा कि पिताजी का इलाज चल रहा है और डॉक्टर के सारे पैसे पहले से जमा हो चुके हैं। तो उसके पिताजी ने प्रमित के बारे में सब बातें बताई। तो इतना सब सुनने के बाद मनोज की आंखें भर आई और इतने में प्रमित भी वापस आ गया था और एक बार फिर प्रमित और मनोज एक दूसरे से मिले। तो मनोज ने प्रमित से कहा, मित्र, अब तुम्हारे पैसे कैसे चुका पाऊंगा। तो प्रमित बोला, यदि मुझे इन पैसों की जरूरत होती तो दूसरों को देते, और रही बात चुकाने की तो मित्र, अगर आज मैं इस अच्छी स्थिति में हूँ तो तुम्हारे कारण ही हूँ, क्योंकि अगर तुम उस दिन स्कूल के समय अगर नहीं किए होते या कोई भी नहीं हेल्प किया होता तो मैं नेगेटिव थिंकिंग में चला जाता और शायद आज यहाँ न होता। और प्रमित ने कहा कि यदि हमें अपने मित्रता के बदले जो भलाई करते
हैं उसके बदले हमें कुछ पाने की आस हो जाए तो वह भलाई नहीं, एक तरह से व्यापार हो जाता। इसलिए मेरे मित्र, जहां मित्रता में निस्वार्थ भावना होती है वही तो सच्ची मित्रता होती है। और इस प्रकार प्रमित और मनोज ने एक बार फिर अपने सच्ची दोस्ती को सही तरीके से निभा दिए। तो देखा दोस्तों, अगर हम किसी से सच्ची दोस्ती पाना चाहते हैं तो हमें अपने मन में कभी लालच या कुछ पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर मित्रता में उच्च नीच, अमीरी गरीबी लेन देन आ जाए तो वह मित्रता ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती है। इसलिए दोस्तों, हमें कभी भी अपने मित्रों के प्रति हमेशा वफादार होना चाहिए। यही एक सच्चे मित्र की पहचान है। तो आप सबको ये हिंदी स्टोरी कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस कहानी को शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें।